कहाँ पता नहीं, मैंने कहीं कथा में सुनाया था, शास्त्रीय बात है, सफर 4 लोगों को करना चाहिए। सफर में कम से कम, लंबे सफर में 4 लोग तो रखो, अकेले नहीं, मजा क्या आएगा उसमें। 4 लोग, और चारों में भी और आनंद आ जाएगा। चारों अलग अलग व्यवहार वाले रखो, एक गंभीर, एक हंसमुख, एक चिड़ोकला, एक खब्बू, तब जाओ, तब आवे आनंद। एक वो होना चाहिए जिसको हर 1 किलोमीटर में भूख लगी आती है, कुछ खिला दो, कहीं गाड़ी रोक दो, कुछ खाना है, और उसके से एक चिढ़ेगा, ये तेरे को कितना भी खिलाते रहो, तेरा पेट ही नहीं भरता, पेट है कि कुआं है, तुझको क्या खिला मुझे। एक शांत होना चाहिए, उससे कुछ भी कह लो वो हंसे ही जाता है, उससे कुछ भी कह दो, कितना भी कह दो, बुरा नहीं मानता, ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए। और एक हंसमुख होना चाहिए, वो सबको हंसाता रहे, सबसे कहता रहे। तो सफर में कम से कम 4 लोग होने चाहिए, लंबा सफर अगर है तो, ज्यादा से ज्यादा तो जितने हो, पर कम से कम 4। भोजन में 3 लोग होने चाहिए। भोजन जब करने बैठो तो 3 लोग बैठो। तो 3 लोगों में क्या होता है कि आप खा रहे हो तो आप खाओगे, आपसे पहले एक खा के, नमक कम है इसमें थोड़ा डाल लो, उसमें डाल लो। दूसरा क्या, भोजन यार ठीक नहीं, कुछ और मंगा लेते हैं। एक कुछ ना कुछ मंगाता रहेगा, एक कुछ ना कुछ करता रहेगा। 3 लोग करेंगे, थोड़ा भोजन में स्वाद आता है। अध्ययन में, पढ़ाई करते समय 2 लोग होने चाहिए, आपस में बैठ करके पढ़ो। हाँ भाई सुन, तू इतना याद कर, मैं इतना करता हूं, फिर तू मुझसे सुनना, मैं तुझसे सुनूंगा, ठीक है, इतना इतना करते हैं। 2 लोगों में होना चाहिए, आपस में कंपटीशन करते हुए पढ़ रहे हैं। और भजन में एकांत, वहां पर 2 की इच्छा नहीं। पति पत्नी भी हैं तो भी अलग अलग भजन करो, सेवा ठाकुर जी की संग करो, सेवा ठाकुर जी के साथ करो, बाकी सब कुछ, पर अपने कल्याण का, भजन का जो मार्ग है, जहां पर नाम जप आ जाता है, जहां पर गुरु आज्ञा आदि सब भाव आ जाते हैं, वो उसको भी कहो तुम अपने आसन पर बैठ के अपने भाव से करो, हम अपने आसन पर अपने भाव से। भजन एकांत, भजन में 2 नहीं तो क्या होगा, भजन ही नहीं होगा, बातें ही होंगी। कितना हो गई माला, मैंने तो ज्यादा कर ली तुमसे, तो फिर वो विवाद बनेगा। तो सफर में 4 लोग, भोजन में 3 लोग, अध्ययन में 2 लोग, और भजन में अकेले लोग। हम तो खेलते हैं कभी कभी अपने सखाओं के साथ, बड़े आनंद से खूब लाल जी को विराजमान कर देते हैं। अभी 3-4 साल हो गए, ठाकुर जी की अष्टयाम करी थी हमने वृंदावन में, पता नहीं कब। अब तो मैंने कहा ना, अब ये भक्ति पथ की, अब ये ट्रेन आज से चालू हुई, अब नहीं रुकेगी, अब तो ये सब होंगे। एक बार अष्टयाम करेंगे हम लाल जी की, और संभवतः सावन के आसपास महीने में, अगर इस साल समय होगा तो जरूर करेंगे, उसमें जरूर आना। अष्टयाम होगी ठाकुर जी की। अष्टयाम में क्या होता है, 3-4 दिन का उत्सव होगा। पहले दिन की उत्सव की टाइमिंग होगी सुबह 5 बजे से 8 बजे तक। तो अष्टयाम में क्या होता है, ठाकुर जी की पूरी एक दिन की लीला आपके सामने होगी, ठाकुर जी की सेवा। 5 बजे मंगला कैसे होती है, 6 बजे पर ठाकुर जी ब्यारू के सुबह सुबह बाल भोग कैसे कर रहे हैं, उसके बाद ठाकुर जी का श्रृंगार कैसे हो रहा है, एक एक भाव आपके सामने होगा। ठाकुर जी उठेंगे भी आपके सामने, ठाकुर जी बाल भोग भी आपके सामने करेंगे, ठाकुर जी नहाएंगे भी आपके सामने, ठाकुर जी का श्रृंगार भी आपके सामने, ठाकुर जी की आरती भी, वो अष्टयाम की लीला, कुछ भाव हैं जिसके लिए पर्दा आएगा, बाकी सब कुछ सामने होगा। तो पहले दिन 5 बजे से 7-8 बजे तक, मतलब मंगला से श्रृंगार तक की लीला। फिर दूसरे दिन होगी श्रृंगार से ग्वाल तक की लीला, तो दूसरे दिन का समय होगा 7 बजे से 10-11 बजे तक। फिर तीसरे दिन होगा राजभोग से उत्थापन तक की लीला, ठाकुर जी वनचारण। तीसरे दिन की लीला में इतना आनंद आएगा, ठाकुर जी सखाओं के साथ वन में जाएंगे, फिर वन में जाके खेल खेलेंगे। वहां पर वन की जो गोपियां हैं वो ठाकुर जी के लिए फल आदि लेके आती हैं, फिर ठाकुर जी पाते हैं, उनके साथ खेलते हैं। फिर चौथे दिन की लीला शाम 5 बजे से रात्रि 7 बजे तक, ठाकुर जी के उत्थापन से शयन तक की। तो 4 दिन की अष्टयाम, बहुत सुख मिलता है उसमें।
एक बार की है पूर्व में, एक बार और करेंगे तो सबको सुख मिलेगा। उसमें लाल जी का खेल देखना, कैसे कैसे खेल खेलते हैं ठाकुर जी। तो गोविंद दास जी के साथ में ठाकुर जी खेलते हैं। एक दिन ठाकुर जी ने गोविंद दास जी को घोड़ा बनाया, स्वयं चढ़ गए उनके ऊपर और चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े, ऐसे करके ठाकुर जी और गोविंद दास की सुंदर बड़े केशों को चोटी बना करके चलावें। गोविंद दास जी चल रहे हैं। चलते चलते इतने में ही गोविंद दास जी को जोर की लघु शंका हुई। अब लघु शंका जैसे इच्छा हुई तो गोविंद दास जी ने ठाकुर जी से कुछ नहीं कहा और चलते चलते ही वस्त्रों में ही हो गए। ये दृश्य किसी ने देख लिया। लोगों को तो दिखना चाहिए बात बनाने के लिए कुछ भी। जाकर के गुसाई जी के पास गए और जाकर के देखो 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 आपने कैसे लोगों को ठाकुर जी की सेवा में धर रखा है। बोले क्यों? बोले देखो आज गोविंद दास क्या कर रहे थे। बोले क्या कर रहे थे? अच्छा, लोगों को ठाकुर जी नहीं दिखते थे कि कमर पर ठाकुर जी बैठे हैं। लोगों को दिखता था गोविंद दास ही ऐसे घोड़ा बन के चल रहा अकेला। बोले क्या कर रहे थे? बोले कि लोग बागों को खड़े होकर के लघु शंका करने के लिए निषेध कहा गया है, बैठ करके लघु शंका करनी चाहिए। यहां पर देखो गोविंद दास तो घोड़ा बन करके लघु शंका आदि निवृत्त कर रहे थे। गोसाई जी बोले तो बड़ी गलत खबर सुनाई तुमने, आज हम इनको डांटेंगे। बोले डांटेंगे? सेवा से दूर करो ठाकुर जी की से। गोसाई जी के पास गोविंद दास शाम को आए। गोसाई जी मुंह फेर के बैठ गए। गोविंद दास बोले जय जय, आप नाराज हो? कोई ने आपके कान भर दिए, मेरे बारे में कुछ उल्टी सीधी कह दी है? बोले आज तुम्हारी एक शिकायत आई। बोले क्या? अरे इतने अमर्यादित हो गए तुम। अरे ये शंकाओं की निवृत्ति पर तो ध्यान देना चाहिए ना, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। तुम घोड़ा बन करके वस्त्रों में, किसी ने देखा मुझे आकर के बताया? गोविंद दास के नेत्रों में अश्रु आ गए और कहा जय जय, ठाकुर जी ने मुंह को घोड़ा बनायो और ठाकुर जी अगर कहें कि घोड़ा बन जा, वास्तव में मैं मानव बुद्धि कैसे रखूं कि मैं मानव हूं? मानव बुद्धि रखूंगो तो ठाकुर जी से कहूंगो ठाकुर जी हट जाओ, उठ जाओ, मैं शंका निवृत्त है के आ जाऊं। ठाकुर जी ने जब घोड़ा बना दियो तो घोड़ा तो चलते फिरते ही निवृत्त हो गए, या हमारे में चलते फिरते निवृत्त है गयो। गोसाई जी को जब ये दोष स्पष्ट हुआ, ओहो, ये दोष नहीं था, ये तो भक्ति की चरम स्थिति थी। आप नहीं जानते क्या दोष है, क्या निर्दोष है। इसलिए किसी की भी सामान्य स्थिति को देख करके उसमें दोष मत देखो। क्या पता वो ठाकुर जी की किसी अलग स्थिति में हो, ठाकुर जी की किसी अन्य स्थिति में हो। ऐसे श्री गोविंद दास जी कैसी सेवा करते हैं, ज्ञानी भी हैं, वैरागी भी हैं, परंतु अपनी ऐसी चरम स्थिति में है कि जब ठाकुर जी की सेवा में जाते हैं तो पूर्ण रूपेण ठाकुर जी के हो जाते हैं। वहां पर यह विचार नहीं आता कि मैं मानव हूं। जब सखा बनते हैं गोविंद दास ठाकुर जी के तो सखत्व भाव में लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, ठाकुर जी को उल्टी सीधी सुना भी देते हैं। क्यों? सखा है, सखा को तो सब अधिकार है। हमारा वृंदावन भाव प्रधान है, भक्ति प्रधान है। वहां ज्ञान वैराग्य होता है पर भाव के अंतर्गत होता है, और उस भाव को संसार के लोग समझ नहीं पाते, उसको जान नहीं पाते। गोविंद दास तो भक्ति महारानी ने बताया मैं भक्ति हूं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य कलयुग के कारण वृद्ध हो गए हैं। नारद जी महाराज आप कैसे भी करके मेरे पुत्रों को युवा करो, नहीं तो मैं विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य को युवा करने के लिए योजनाएं बनाने लगे। तभी भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ पहुंचे। वहां पर सनत कुमारों ने उन्हें 5 प्रकार के यज्ञ बताए और कहा द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्य ते तु कर्म विसूचका सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै ज्ञान श्रीमद्भागवतालापः सतु गीतः सुकादिभिः
सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है? बोले ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ में भी सबसे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा। अगर आप चाहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट किया जाए तो नारद जी भागवत की कथा कराओ। नारद जी महाराज के मन में संशय था, बोले भागवत की कथा से ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे? जब वेदों के वाचन से उन पर कोई असर नहीं हुआ, गीता पाठ से उन पर असर नहीं हुआ, तो भागवत की कथा से कैसे असर हो जाएगा? तब सनत कुमारों ने कहा श्रीमद् भागवत सामान्य नहीं है। श्रीमद् भागवत क्या है? सारम सारम समद्वितम, ये वेदों का सार है। और कई बार वृक्ष वो काम नहीं कर पाते जो काम वृक्ष पर उत्पन्न होने वाला फल कर देता है, वृक्ष पर उत्पन्न होने वाले पत्र कर देते हैं। उत्पत्ति तो वृक्ष से हुई है, पर रस तो फल में ही होता है ना। उत्पत्ति तो वृक्ष से हुई है, पर भूख मिटाने की क्षमता तो फल में ही है ना। पेड़ थोड़ी खाओगे आप। वेद वृक्ष हैं और श्रीमद् भागवत उस वेद रूपी वृक्ष का फल है। वृक्ष की अपनी योग्यता है, पर फल की अपनी योग्यता है। श्रीमद् भागवत फल है। फल से फल नहीं मांगा जाता। ध्यान से सुनिए, मैं कहता हूं कथा में, कई लोग अगर यहां इसलिए बैठे हों कि कथा सुनने से हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। नहीं, फल से फल नहीं मांगा जाता, फल से रस मांगा जाता है। फल से क्या मांगा जाता है? आपके मुंबई में कौन सा आम होता है? क्या कहने महाराज। अब आप हापुस आम से ये थोड़ी कहते हो कि हे हापुस आम, तुम हमारे घर में विराज करके सब मंगल में कर दो। अरे भाई, मंगल में हो रहा हो, अमंगल में हो रहा हो, हापुस आम दिखे तो पकड़ो, खाओ सीधे, रस लो उसका। तो उसका रस लो, स्वाद लो, आनंद लो, सुख लो, भूख मिटाओ। फल रस देता है, फल क्षुधा निवृत्त करता है, और फल कुछ समय के लिए एक अलग अलग स्थिति में ले जाता है। यह फल की स्थिति होती है। श्रीमद् भागवत फल है। यहां बैठा हर व्यक्ति अभी चिंतित है, बाहर चिंताएं छोड़ करके यहां आया, पर जब से कथा चल रही है उसको चिंताएं सता नहीं रही होंगी, उसको चिंताओं का पता नहीं होगा। यहां पर हर व्यक्ति एक पीड़ा से पीड़ित है, पर जब से कथा चल रही है उसको ये लग रहा होगा, मुझे खुद लग रहा है 7:40 हो गए, 8 नहीं बज जाए। क्यों? विश्राम करनी पड़ेगी कथा, और फिर विश्राम के बाद फिर से वही 12 घंटे की प्रतीक्षा। 12 काय को 24 घंटे की प्रतीक्षा। और वो 24 घंटे की प्रतीक्षा में फिर कोई ना कोई अनर्गल प्रलाप कर रहा होगा, कोई कहीं से कुछ बोल रहा होगा, कोई सोशल मीडिया पे कुछ डाल रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, कुछ बोल रहे, खींच रहे होंगे इधर उधर से। यहां आकर के कैसा लगता है, वाह, जीवन में यही चलता रहे और कुछ नहीं हो है। लोग बाग मुझसे पूछ रहे थे कैसा लग रहा है। मैंने कहा याद आ रही कथा की कब कथा में जाऊं, मैं बैठूं व्यास मंच। लगता है जीवन यही है। जीवन लेकिन गृहस्थाश्रम है, हर पड़ाव में आना पड़ता है। आप भाग नहीं सकते उससे, आप बच नहीं सकते उससे, वो तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। परंतु श्रीमद् भागवत की स्थिति एक अलग है। ये फल है ना, फल रस देती है। हम भागवत जी से ये भी प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि वो सब ठीक हो ना, वो अपने आप चलता रहेगा सब कुछ। पर जितने समय हम ठाकुर जी की सन्निधि में हैं, श्याम सुंदर सना हमको प्यार रहे, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे। बाकी भैया संसार में जितने आपको अपना बोलने वाले, एक ना है, आपको एक नहीं है। ये बात तो गांठ बांध लीजिए, कोई नहीं है आपका। और अगर आपको परखना हो कितने हैं आपके, कुछ करके देख लो हमारी तरह पता चल जाएगी। कुछ किया नहीं है ऐसा, सब करते हैं भाई, गृहस्थाश्रमी विवाह करते हैं।
तब इतनी आंच लग गई महाराज। लेकिन सब आनंद है, सब प्रसन्न है। कुछ करके तो देखना थोड़ा सा। आपकी जॉब है, अच्छा कमाते हो, बढ़िया 5-6 लाख रुपए महीने कमा लेते हो, 1-1.5 लाख कमाते हो, जो भी कमाते हो, एक बार बस 5-6 दिन की छुट्टी ले लेना, घर पे मत बताना, और घर आके बोलना मैंने रिजाइन दे दिया, मैंने जॉब छोड़ दी है। घर के लोग कहें क्यों? पता नहीं, बस मन नहीं लग रहा था। अब तुम लोग कमाओ। अब नहीं कमा रहा मैं। 5 दिन में महाराज रोटियां फूली हुई नहीं मिलेंगी, फिर बनी बनाई मिला करेंगी, उनमें से घी खत्म हो जाएगा, सूखी मिला करेंगी। सब्जियां तोरई की एक बार बनेगी, 3 दिन तक खाते रहो। ऐसे चलेगा घर। अब तुमसे कोई प्रेम नहीं, नाता नहीं हमारा। क्यों? स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सबका एक स्वार्थ है आपसे। कोई ईर्ष्या के वश, कोई जलन के वश, कोई पीड़ा के वश, कोई स्वार्थ के वश, सब आपके पीछे पड़े हैं। लेकिन ठाकुर जी का ना आपसे कोई स्वार्थ है, ना कोई आपसे ईर्ष्या है, ना कोई जलन है, ना कोई पीड़ा है। वो बस आपको प्रेम करते हैं। आप चाहे अष्टावक्र हो, 8 जगह से टेढ़े हो, चाहे आप सूरदास हो, चाहे आप राजघराने की मीराबाई हो, चाहे आप तुकाराम हो, नामदेव हो, जनाबाई हो, आप कौन हो इससे उनको कोई मतलब नहीं। आप उनके हो इससे उनको मतलब है। बस मेरे रब, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें, बस और कुछ नहीं। तो मन होता है कि बस ये चलता रहे, क्योंकि यहां विवाद नहीं है, यहां संवाद है। और वो भी ऐसा संवाद है जिस संवाद में सदा रहने की इच्छा है। इसलिए ये घड़ी का 1-1 मिनट भारी पड़ रहा है। सामने और लगी है मेरे, नहीं मां नहीं है, ये ऊपर लग रही है, नीचे यहीं से दिख रही है। 7:54 हो गए, 5 मिनट और रह गए। पर भैया देखो, लो, लेकिन कथा मेरे हाथ में है। मैं चाहूं तो 10 बजे तक भी कर सकता हूं। आपका उत्साह और मेरी इच्छा। अब देखो, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि भक्त के आगे समय भी हार जाएगा। लेकिन आज महात्मा है, पहला ही दिन है, एक ही दिन में सवरो रसनाएं पिलानो, नेक नेक करके देंगे, ताकि रस की अपनी गरिमा बनी रहे। रसगुल्ला तभी अच्छा जब एक खाया गया हो। 4-5 एक साथ खिला दिए ना, तो बाकी के रसगुल्लाओं को देख के हीन भावना हो गई, तुम ही खाओ, मेरा मन नहीं, बस हो गया। तो ऐसी भावना, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा ही चखाया जाए, वही अच्छा है। परंतु बहुत दिन बाद आए ना, तो मन हो रहा है बस ये चलता रहे, ये भाव। सबरी कथा सुना दें जितनी याद है, जितने भक्त आकर के सामने कहते हैं हमारा विषय सुनाओ, हमारी बातें सुनाओ, हमारे भाव सुनाओ। ये संवाद अति उत्तम है। तो सबसे सुंदर क्या है? सत्कर्म सूचकूनूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीतः सुकादिभिः। सुखदेव जी के द्वारा सुनाई गई जो भागवत की कथा है, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। इसको करा। सनक सनंदन सनत कुमार चारों वक्ता बनकर के बैठे, और अनेक ऋषि, ऐसे जैसे आप लोग विराजमान हैं, ऐसे ही सब देवलोक के, ऋषि लोक के, गंधर्व लोक के, पृथ्वी लोक के सब लोग इस कथा में पहुंचे। और तभी आगमन हुआ भक्ति महारानी का, जिसके पुत्र वृद्ध हो गए थे ज्ञान और वैराग्य। लेकिन कथा में आते ही भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। नृत्य करते हुए, कीर्तन करते हुए ज्ञान वैराग्य युवा हो गए। कथा में आते ही भक्ति महारानी अत्यंत प्रसन्न हो गई कि महाराज कथा की कृपा से ज्ञान और वैराग्य युवा हुए। तत्पश्चात आगे महात्मा के दूसरे सर्ग में गोकर्ण उपाख्यान सुनाया गया, जहां पर आत्मदेव और धुंधुली, इनके कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव जी आत्महत्या करने के लिए जाने लगे, संतान नहीं है तो क्या करूं, जीवन का त्याग कर दूं।
संसार की व्यवस्था मिले तो जिएंगे, नहीं मिले तो नहीं जिएंगे। इससे बड़ा संसारी होने का प्रमाण और कोई नहीं है। आपसे बड़ा संसारी कोई नहीं कि ये व्यवस्था है तो हम जिएंगे, ये व्यवस्था नहीं तो जी के क्या फायदा। अरे हर परिस्थिति ठाकुर जी का प्रसाद है, उसको स्वीकार करो। आत्मदेव जी प्राण त्यागने के लिए जाने लगे। क्यों? संतान नहीं है घर में, बालक नहीं हो रहे। तभी एक महात्मा ने कहा, भाई इस जन्म क्या 7 जन्म तक तुम्हारे बालक नहीं होने वाला, तुम्हारी माथे की रेखा बता रही है। तुम इस प्रकार परेशान मत हो, हम तुमसे प्रार्थना करना चाहते हैं, तुम चिंतित मत हो। अरे पति पत्नी मिलकर के भजन करो, जितना कम सामान उतना सफर आसान। सफर में जितना कम होगा ठीक है, 2 ही हो तो 2 ही भजन करो। महापुरुष ने समझाया आत्मदेव जी को कि अरे अच्छा है ना कि संतान अगर नहीं भी हो रही है तो इसको ठाकुर जी की कृपा मानो, तुम पर संसारी भार नहीं डाल रहे ठाकुर जी। पति पत्नी मिलकर भजन करो, आराम से तीर्थ यात्रा करो, ठाकुर जी के मनोरथ करो, जितना धन कमाया उसको ठाकुर जी की सेवा में लगाओ, क्या दिक्कत है। अरे जिनके बालक होते उनसे पूछो, भजन का समय ही नहीं मिलता, सुबह से शाम तक उसी की सेवा में लगे रहो। फिर जैसे तैसे वो चलने फिरने लायक हो जाता है तो फिर और टेंशन, कभी कहीं से पैर तोड़ लाया, कहीं पर माथा मूड मार दिया। फिर स्कूल जाने लायक हो जाता, फिर उसको पढ़ाओ लिखाओ काम करवाओ। उसके बाद थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी, फिर उसकी चिंता, इसको पढ़ाएं कहाँ, इसको भेजें कहाँ, जीवन में क्या करेगा, कितनी चिंता। भजन कहाँ कर पाते वो लोग। लेकिन आत्मदेव को समझ नहीं आई बात। बंधु एक बात और बोलूं, किसी ज्ञानी पुरुष, किसी महापुरुष, किसी वैष्णव की बात समझ में आवे ये भी भगवत कृपा है, नहीं तो ज्ञानी ज्ञान देते रह जाते हैं। आज मुझे एक बात बताइएगा, आत्मदेव के संतान नहीं है, खूब समझाया लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आई बात, रोने लगे। तो महापुरुष ने कहा ठीक है मैं फल देता हूं, अपनी पत्नी को खिला देना। 1 वर्ष का नियम है, 5 नियमों का पालन करे, तुम्हारी पत्नी के वैसे तो बालक होने की संभावना नहीं पर इस फल की कृपा से संतान होगी। फल लेकर के आत्मदेव ने अपनी पत्नी को दिया। पत्नी धुंधुली, उसने कहा फल खाने से भी कोई संतान होगी, ऐसे किसी ने पागल बना दिया आपको। पति ने कहा नहीं नहीं देवी, संत का प्रसाद पा लेना। ठीक है पा लूंगी। पतिदेव चले गए, बोली घर की गैया भी बांझ है, इसको खिला देती हूँ। फल खिला दिया गैया को, स्वयं अपने मायके चली गई, वहां अपनी सहेली के नवजात बालक को ही गोद ले लिया और पति को बता दिया मेरा ही बालक है। उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा गया। लेकिन जो फल गैया ने खाया, उनके गर्भ से जिस बालक ने जन्म लिया था वो मानवों जैसा, पर कान हुए गैया जैसे, ऐसा लोग कहते हैं। तो नाम पड़ा गोकर्ण। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। आत्मदेव महान दुष्ट हुआ और गोकर्ण पंडित ज्ञानी बने। जिस बालक न होने के कारण आत्मदेव दुखी थे, आज वही आत्मदेव बालक होने के कारण दुखी है कि ये क्यों है। इतना मारता है, इतना बुरा भला बोलता है, उल्टा सीधा खाता है पीता है, सब बुरे बुरे काम करता है, आचरणों में रहता है, सब प्रकार की भावना उसके प्रति दूषित हो गई। गोकर्ण जी महाराज पंडित ज्ञानी हो गए। घर छोड़ करके मां चली गई, उन्होंने प्राण त्याग दिए, पिता भी घर छोड़ के चले गए। तब आकर के गोकर्ण जी ने पिता को ज्ञान दिया, पिताजी आप किस लिए इतने दुखी हो रहे हैं। तब उन्होंने गोकर्ण गीता 2 श्लोकों में गीता सुनाई। ये 2 श्लोक सुन के कथा विश्राम। देहे स्थिमां सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य रागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। देहे स्थिमां सरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम। हमको लोग बाग कटघरे में खड़ा कर दें, स्वयं कहते हैं सब छोड़ो, खुद ने कर लिया ब्याह। हमारी बात सुनो। अभी एक पद गा रहे थे, उसमें एक पंक्ति थी, मोह माया की नदिया बही जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही। फिर अगली पंक्ति क्या है, हम भंवर में रहें, हम चाहे घनघोर मोह माया के बीच में रहें या किनारे रहें, दोनों स्थितियों में
हम उन्हीं के रहें वो हमारे। आप तो जिस नगरी में रहते हैं इस नगरी का नाम माया है, माया नगरी। पर मुझे नहीं लगता इस समय इस सभागृह में किसी को भी माया स्पर्श कर रही होगी। माया से दूर नहीं भाग सकते आप, संसार माया है। उस माया के बीच में आपको रहना ही पड़ेगा अगर आप गृहस्थाश्रमी हैं तो। वो मोह माया आपकी छूट नहीं सकती, पर उस मोह माया का विशेष प्रभाव आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी को ना भूल जाओ उसके चक्कर में, इसके लिए कहा जाता है। उसके बिना तो आप संसार में निर्वहन कर ही नहीं पाओगे। हम भंवर में रहें या किनारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे। लोगों ने सब कुछ अपने मन से दिखा दिया, जो भी हमारे नव जीवन में हुआ सब कुछ अपने मन से दिखाया। जिसको जो दिखाना था, महाराज जी क्या पहन के आए, महाराज जी कैसे बैठे, पंडाल कैसा था, मंच कैसा था, ये कैसा था। किसी ने भी एक बात नहीं दिखाई कि हर क्रिया में मेरे से आगे लाल जी चलते थे। किसी ने भी नहीं दिखाया। कैसे बदनाम होंगे महाराज जी, ऐसे होंगे। ये क्यों नहीं दिखाया कि जहां पर भी हम जा रहे थे हमसे आगे लाल जी चल रहे थे। जिस पोशाक को हमने धारण किया उसी पोशाक से लाल जी की पोशाक बनी है, वही पोशाक लाल जी धारण कर रहे थे हर जगह हर परिस्थिति में। और सुनिए, हमारी लगन से पहले लाल जी की लगन हुई थी, लाल जी का विवाह पक्का हुआ। फिर लोगों ने कहा जयपुर क्यों गए। हमारे वृंदावन के 3 प्रमुख ठाकुर जी जयपुर में हैं, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन। मदन मोहन जी करौली चले गए। जयपुर को जो लोग कथा सुनते हैं उनको पता होगा, मैंने कभी शहर माना ही नहीं। जयपुर मेरे लिए सदा से निज वृंदावन है। वहां पर ठाकुर जी स्वयं गोविंद देव जी आए। वृंदावन के सप्तनिधियों के प्रथम ठाकुर ने जयपुर को चुना। लाओ उनको भी कटघरे में खड़ा कर दो। क्यों गए आप जयपुर। भाई वृंदावन की स्थिति ऐसी है, आज एक महापुरुष अपने घर अपने आश्रम से निकल के दूसरे स्थान पर जाते हैं तो चक्का जाम हो जाता है। यह स्थिति होती है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाना 1.5 घंटा लगता है। हमारे जीवन का नव प्रसंग यदि वृंदावन में होता तो भी लोग मुझे कटघरे में खड़ा करते, बोले पूरा वृंदावन चक्का जाम करवा दिया, सबको इतना परेशान कर दिया, एम्बुलेंसें खड़ी रहीं, लोगों को अटैक आ गए, कोई हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया, यहाँ ये हो गया, पुलिस प्रशासन फेल। तब भी लोग पीछे पड़ते। तब चुना कहाँ जाएं, वृंदावन से ज्यादा दूर भी ना हो और जहां प्रथम लाल विराजमान वहां चले जाए। वहां जाके कर लिया तो स्थान के पीछे पड़ गए। इस स्थान पे क्यों किया। अरे वो स्थान हमने नहीं चुना, किसी ने दिया, बोले हमारे यहां कर लो, तो भी दिक्कत हो गई। सबके उत्तर देने का मेरा बिल्कुल मन है नहीं, पर विचार आते रहते हैं तो लगता है कि ये तो इतना तो कर ही दूं स्पष्ट, इतना तो बता ही दूं। हर जगह लाल जी आगे चल रहे थे, हर जगह लाल जी प्रधान थे, किसी ने नहीं बताई ये बात। बस अपने तंज से जिसको जैसा कसना था कस लिया। अब बताने से क्या फायदा, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब तो सब हो लिया जो होना था। पर ठीक है, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे नव जीवन का जैसा प्रारंभ हुआ आपका ना हो, आप लोगों का सुखद हो, आपको लोग बधाई दें, आपको लोग शुभकामना दें, आपको लोग प्रशंसा रूप पर करके करें। व्यवहारिक रूप में, आंतरिक रूप में तो वैसा ही हो जैसा हमारे साथ हुआ, क्योंकि अंदर से तो हम बड़े प्रसन्न थे, हमारे लाल जी बहुत सुखी, बहुत प्रसन्न, बहुत आनंद में। पर संसार का जो प्रलाप था ये किसी भी नव विवाहित को ऐसे ना सहना पड़े जैसा पिछले 10 दिनों